के हमारे पूरे विश्व में सबको गौरवान्वित भारत देश का इतिहास और जब जब इस धरती पे, इस सृष्टि पे ईश्वरीय वरदान रहेगा और हम सब स्मरण करते रहेंगे, तब तब के लिए हमको जो आज का दिन, आज के इस दिन जो याद करने का, मिलने का, उत्सव करने का, उत्सव मनाने का अधिकार, जो हमारा मूलभूत अधिकार था, जिसको आज हमको प्राप्त हुआ है, आज ऐसे इस विश्व आदिवासी दिवस पर एकत्रित आप सभी लोग जो आज इतिहास को याद करने, इतिहास में हमारे वीर, जिन लोगों ने त्याग, तपस्या, बलिदान से इस देश की, इस प्रकृति की, ईश्वर ने जो दिया हमें, उसकी रक्षा की, उसका संरक्षण किया, और हम सबको ये हरे भरे नजारे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जल, ये जंगल, जिनमें खूबसूरत वन्य जीव और जिस प्रकार से उसको संभाल के रखा, उन सबको याद करने के लिए जो आज का दिन दिया है, मेरी तरफ से भी और सबकी तरफ से आपको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। भाइयों, हर साल हम मिलते हैं और बात करते हैं और याद भी करते हैं सारी चीजें, आज भी वही करेंगे, मगर मैं आपसे वही निवेदन करता हूं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आज का दिन वो ये नहीं है कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, वो बहुत छोटी बात हो जाएगी, आज दिन के मुकाबले बहुत शून्य बात हो जाती है, इसलिए उसको तो करते हैं बंद। केवल दो ही निवेदन करता हूं, क्योंकि आपको रैली निकालनी है, ये अच्छा किया आपने इस बार कि सबको एकत्रित होने दिया, दूर दराज से सब आते हैं, तो कोई गांव में, कोई कस्बे में प्रोग्राम करके आता है तो उसको यहां आने के बाद मौका मिल जाता है, यहां बैठता है, इसमें भाग लेता है और उसके बाद रैली होती है। तो आपका जो जन समूह है, समूह नहीं, जो जन सैलाब है, वो आज यहां से निकलेगा और पूरे जिले में और राज्य में सब देखेंगे कि ये विश्व आदिवासी दिवस पे आप लोगों ने निकाला। तो मेरे आपसे एक ही, दो, तीन ही निवेदन करता हूं, संकल्प लेके जाए और ये सब करे कि शिक्षा में हम कैसे आगे बढ़े। अभी आपको भाषण कर रहे थे कौन, उक सिंह जी की, फिर आप बानाराम जी ने, तो सब लोग, हम लोग यहाँ हैं, हमारे सारे अतिथि, सामान्य निवृत्तान जिला प्रमुख राणा साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी, क्षेत्र के लोकप्रिय नेता उक सिंह, सब परिवार के जैसे एक साथ में सब इसमें सम्मिलित होने आए। शिक्षा नहीं होगी, संस्कृति तो आपने दे दी, जब तक मानव जीव रहेगा इस धरती पे और ईश्वर का वरदान रहेगा, तब तक किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस जंगल को, जल को, जमीन ने किसने बनाया, विपरीत परिस्थिति में किसने बचाया, कौन वो महानायक थे, कौन महापुरुष थे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और जिसके मन में होगा वो बोलता रहेगा, आज नहीं तो कहीं और भी बोलेगा, केवल इस दिन पे नहीं बोलेगा, मगर अब ये बोलना है कि शिक्षा कैसे प्राप्त हो, नशे से कैसे ज्यादा से ज्यादा दूर रहे, बालिकाएं कितना पढ़े, बच्चे बच्चियां कितनी पढ़े, जो पढ़ेंगे और बड़े बनेंगे तो इस पूरे आदिवासी समूह का, समाज का, अपने गांव का, परिवार का नाम रोशन करेंगे। और पढ़ाई नहीं हुई तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा कराओ,
उदाहरण के तौर पे, मैं बात छेड़ नहीं रहा, मगर एक ही उदाहरण के तौर पे कि स्वर्गीय गौराराम जी को मैं याद करूं, मुझे याद है कि मेरे समय में इस जमीन को अलॉट करानी थी, कितना पीछे पड़े रहे सब लोग, रात दिन मेहनत की, कागज लाए करे, रजिस्ट्रेशन कराना, पटवारी के पास जाना, तहसीलदार के पास जाना, मेरे पास 10 बार आना, मेरे साथ जयपुर आना, सब हुआ। तो आज ये दिन देख रहे हैं, भविष्य में आप लोग इकट्ठे होके अच्छा शिक्षा का यहाँ निर्माण हो और इस मुख्यालय पे आपके बच्चे पढ़े और नाम ले जाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी नशे वाला है वो मैंने आपको बता दिया। मैं आज इतना ही कहूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा। 2 बातें जरूर थी, मैंने आपको कह दी थी, जो व्यक्तिगत मिलते हैं उनको तो कह दिए, पर अब सबने कहा नीचे के एक बार आप बता देना, तो मैं बता दूं। 2025 में मैंने आपको कहा था देने के लिए, मैंने जिला परिषद में 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी बने, 5 लाख रुपए के कंप्यूटर उपकरण यहां लगे, उसके लिए लिख के भेज दिया था। जिला परिषद ने कहा समाज के नाम से नहीं देंगे। उसके बाद मैंने 2 प्रश्न राजस्थान की विधानसभा में उठाए, जिसका जवाब वहां के संबंधित विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने दिया। पहला यह था कि अगर समाज के नाम से जमीन करोड़ों रुपए की अलॉट करवाते हैं हम, और अगर उसमें फिर सरकार का MP MLA का पैसा नहीं लगे, तो वो जमीन अलॉट की हुई समाज के नाम से क्या मतलब? समाज के नाम से अलॉट तो हो जाती है, पर पैसे देने की बात आती है तब क्या नहीं दे सकते हैं? पहला ये उठाया था। दूसरा, मेरे का सभा भवन देना है गांव में या समाज को, तो उसमें आपने राइटर डाल दिया कि पट्टा चाहिए। पट्टा होगा सभा भवन का तो ही देंगे। तो पहले तो NOC से काम चल जाता था, कैसे करना है? आपने देखा होगा वीडियो में, मंत्री जी ने कहा कि मैं कमेटी बना देता हूं नियम बदलने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने उसकी कमेटी बना दी है MLAs की और अधिकारियों की, जिसमें नियम बदलेंगे। एक सभा भवन वाला बदल दिया, मैंने धन्यवाद भी दिया है कि अब पट्टा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आबादी और NOC होगी तो आप कहीं भी सभा भवन बना सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को मैंने लिख के दिया, उस गांव में वापस मैंने आज ही लिख के भेज दिया है, जो वो काम हो जाएगा। और दूसरा, मुझे विश्वास दिलाया सरकार ने भी, क्योंकि कमेटी बनाई है उन्होंने, तो वो नियम में परिवर्तन कर रहे हैं, नियम परिवर्तन कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड पे है, वीडियो में है, और तारीख मुझे याद नहीं, अभी महीने भर भी नहीं हुआ है, सरकार ने कमेटी बना दी है, जिसके अंदर पक्ष विपक्ष और निर्दलीय मिला के सारे MLAs है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनको कह दिया कि जो नियम बदलने इसमें बदल दो। 2 बात। तीसरी बात 4 दीवारी की बात थी। भाई ये मोडाराम जो चेयरमैन साहब को मैंने कहा था कि आप सोमवार को जिला परिषद में जाए, क्या लिख के दिया नहीं लिख के दिया आप देख लेना। मैंने ऑनलाइन कर दिया, आजकल ऑनलाइन करना पड़ता है, मैंने ऑनलाइन भी कर दिया उसको, और किस नाम से क्या किया आप चेक करा देना। अब आपकी ड्यूटी है कि आप EN को लाके कैसे नाप कराना है, क्या कराना है वो कराओ, ताकि शुरू हो जाए। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी दूसरी बातें कुछ नहीं कहेंगे आज, इतना ही मैं कहूंगा। खूब आगे बढ़े, खूब मिलके बढ़े। जब समाजों की शिक्षा की, मजबूत समाज के निर्माण की बात आए, तो हम सब मिलकर पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सबके हितों का ध्यान रखते हुए वो काम करे, वो बात करे। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। खूब समाज आगे बढ़े, हमारी संस्कृति, ये विरासत जो आपके आदिवासी समाज की वजह से इस देश को मिली है, वो हमेशा इस देश के पास और हमारे पास में रहे। हम उसको लेके गौरवान्वित महसूस करते रहे, और समय के साथ में आप अच्छी शिक्षा करके आगे बढ़े, और आपके बेटे बेटियां जो है शिक्षा में अच्छा पढ़ के और पूरा कुल का और आदिवासी समाज का नाम रोशन करे। यही मैं निवेदन कर रहा हूं, और इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार। और एक बार जोर से आप लोग नारा लगा लेंगे, बोलो जय जोहार। कमजोर मत लगाओ, जय जोहार, जय जोहार। अब सिर्फ महिलाओं की आवाज आएगी, जय जोहार, जय जोहार, जय भीम, जय भीम। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। अब सिर्फ महिलाएं बच्चे बोलेगी, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।